दशा परिवर्तन सेवा संगठन जो कि मौजपुर में स्थित है, उसके 10 वर्ष आज पूरे हो गए। उसी उपलक्ष्य में आज महा शांति यज्ञ का आयोजन मौजपुर में किया गया, जिसमें बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। यह संगठन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला, उनको कोई अंत्येष्टि देने वाला, उनकी कोई अस्थि विसर्जन करने वाला नहीं है, उसके लिए कार्य करती है। उन्हीं सभी के शांति के लिए यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया गया। आप खुद देखिए, इस समय लोग अपने आप को भी ढंग से पाल नहीं सकते, अपने लिए भी सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। कोई भी अपने परिवार के लिए भी करने के लिए सोचता है, मगर यह संस्था एक ऐसी है जो पिछले 10 साल से लगातार लोगों की अंत्येष्टि कर रही है, उनकी अस्थियां विसर्जित कर रही है और साथ ही साथ पेड़ पौधे यहाँ वितरित करके, और इसके अलावा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ निर्धन बेटियों की शादी, ऐसे कई कार्यक्रम पिछले लगातार 10 साल से कर रही है। और यह सभी खर्चा इनके जो सदस्य हैं वो उठाते हैं, या किसी से भी कोई भी खर्चा या कोई भी दान नहीं लेते। यह भी एक अच्छी पहल है और इस संस्था की जितनी भी तारीफ की जाए यह कम है। यहाँ जो भी आया उसने इस संस्था की तारीफ की। आप खुद देखिए, इन बच्चों ने किस तरीके से कर्तव्य दिखाए, किस तरीके से उन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी योग्यता लोगों के सामने प्रस्तुत की। उसके बाद यहाँ आए सभी बच्चों का मान सम्मान किया गया। सभी साधुगण जो यहाँ आए थे उन सभी को यहाँ पे उनका मान सम्मान करके उनका स्वागत किया गया। बहुत सराहनीय कार्य जरा आप भी सुनिए। दशा परिवर्तन समाज की तरफ से जो संगठन है वो कर रहा है। जो कार्य परिवारिक जनों को करना चाहिए, पुत्र पुत्रियों को करना चाहिए, ऐसे अज्ञात अनेक लोगों की अस्थियों को पतिपावनी भगीरथी मां गंगा में प्रभावित करने का जो कार्य, उन्हें मुक्ति दिलाने का जो कार्य कर रहे हैं, वह कार्य सराहनीय है और समाज को एक प्रेरणा देता है। मैं पुनः कहूँगा कि भगवान न करे किसी की ऐसी अस्थियों को हम किसी को प्रभावित करना पड़े, क्योंकि उनके परिवार का, उनके बच्चों का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करें। पर लोग, मुझे लगता है कहीं न कहीं संस्कार विहीनता कहिए या उसे व्यस्तता का समय लोग दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं, परंतु समाज संगठन बहुत अद्वितीय कार्य कर रहा है, हम सबको प्रेरणादायक है। कितने अनेक लोगों को मुक्ति प्रदान कराने का कार्य कर रहा है। ये मानवता का कार्य है और सराहनीय कार्य है। इसके लिए क्या कहेंगे, जिस तरह समाज में लोग अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, अपने परिवार को लेकर अलग हो जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के, ऐसे परिवार से क्या कहना है? इसमें मेरी अपनी दृष्टि है, इसमें परिवार, बच्चों का कोई दोष नहीं, इसमें दोष हमारा है। हम बच्चों को बताते ही नहीं कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो जो कुछ फोन में देखते हैं, सीखते हुए कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समय रहते बता दें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा देश का क्या है, हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। जब उन्हें कर्तव्य नहीं पता तो करेंगे क्या? हमें जब पता ही नहीं हमें क्या करना है, इसलिए आवश्यकता है कि समय रहते अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी परंपरा में उसका पालन पोषण करें, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों को बताओगे नहीं तो क्या करेंगे वो। इसलिए मुझे लगता है आवश्यक है कि परिवार के मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। पूत कपूत तुकादन संचय, पूत सपूत तुकादन संचय। संपत्ति दो पर संस्कार जरूरी है। संपत्ति विपत्ति देगी, संस्कार सहजता, प्रसन्नता, आनंद और मुक्ति देगी। दशा परिवर्तन समाज में जो काम कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है हमारी सारी एक कुटुंब है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक एक जीव हमारे परिवार का सदस्य है। दशा परिवर्तन ये जो भी अस्थि विसर्जन या अनजान मृतकों के अंतिम संस्कार ये जो कर रहा है, ये लोग लवारिस नहीं है, ये हमारे परिवार का सदस्य है। कोई ना कोई पूर्व जन्मों के हमारे इनके साथ कर्जे हैं जो ये उनको पूरा कर रहे हैं। दशा परिवर्तन कई बार गरीब लड़कियों की शादियां, राशन वितरण, अनेक काम करता है जिसमें हम एक टेलीफोन पर हम इनकी सेवाओं के लिए उपस्थित रहते हैं। जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से समाज इस तरह बदलता जा रहा है, अपने परिवार को छोड़ दे रहे हैं लोग, अपने परिवार को, बच्चे बड़े बुजुर्गों को रोड पे छोड़ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जो बच्चे परिवार को
छोड़ रहे हैं, बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं, इन बच्चों को इतना दोष मत देखो प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। इन बुजुर्गों का दोष देखो, इन बड़े बुजुर्गों ने इनको संस्कार ये दिए हैं। सबसे पहले हमारे में हो क्या रहा है, बस अब वो नई नई बातें आ जाती है जिसको मैं भूल भी जाता हूँ कि वो कहा जाता है। पहले एक नई बात आ रही है कि हम दो और ओनली इनकम, मतलब कुछ ऐसे करके कुछ आ रहा है, डबल टी और आई, TTI, हम ट्यू और इनकम 1। तो सबसे पहली बात ये आ रहा है, एक ही बच्चा होगा, उस एक बच्चे को अंग्रेजी सभ्यता से संस्कार देते हैं, उसको विदेश में सेटल कर देते हैं। जब तुम्हारी थॉट क्या रहा, थॉट तुम्हारा रहा एक ही बच्चा होना चाहिए, विदेश में सेटल होना चाहिए, तो तुम्हारे को कौन पूछेगा फिर? कहीं ना कहीं बच्चों को दोष देने से पहले अपने अंदर दोष देखो। आप बच्चों को शिक्षा तो दे दोगे, लेकिन जब तक शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दोगे, ऐसे ही होगा जैसे शरीर तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। शिक्षा के बिना अगर समाज अधूरा है तो याद रखना, संस्कार के बिना समाज है ही नहीं। आप अच्छे सुंदर समाज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, सनातन संस्कृति में आता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई और नहीं है। और जिनके हृदय में भी सनातन बसता है, धर्म बसता है, वो वास्तव में समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए कार्य करते हैं। और दशा परिवर्तन इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और वास्तव में जब दृष्टिकोण ठीक होगा तो समाज की दशा भी बदलेगी। तो सही सात्विक दृष्टिकोण के साथ, जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें पहचानते नहीं, आज दुनिया में नहीं है, उनके लिए कोई कुछ करे तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके सभी सदस्य, हमारे अग्रवाल जी, सक्सेना जी, सब लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए प्रति बहुत साधुवाद। और इसी तरह से कार्य करते रहे, ऐसी भी परमात्मा से प्रार्थना है। समाज के लिए क्या कहेंगे जो परिवार को ऐसे रोड पे छोड़ गए हैं, और आखिरी में ऐसी संस्थाएं जिसको पीड़ा को उठाते हैं? देखिए, ऐसे समाज के उन लोगों को जो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि अपनों को ही छोड़ देते हैं, उनको ये कहना है कि एक दिन सबने शरीर छोड़ना है। और ये संसार, कहते हैं धरती गोल है, तो जो आज हम कर रहे हैं वो कल हमारे आगे आता ही है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए समाज जागे, अपने लिए भी जागे, अपने परिवार वालों के लिए भी जागे, अपनेत्व के लिए भी जागे। और ये भी प्रार्थना है। और एक मैं ये भी कहूंगा कि जैसा देश विदेश से भी अस्थियां आती हैं, दशा परिवर्तन करता है कि जो देश विदेश से भी अस्थियां आती हैं उनको प्रभावित करके आते हैं। कुछ लोगों की बहुत मजबूरी भी होती है, या कुछ लोग लापता भी होते हैं, पता ही नहीं होता कौन भी है। फिर भी समाज इससे सीखे कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा करना है, क्योंकि वहां पर जाकर कोई जाति पाति नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा कि तेरी सेवा कितनी हुई। इसलिए दशा परिवर्तन सबकी दशा सुधारने के लिए, सबकी मनोदशा अच्छी करने के लिए कार्य करे और ऐसे ही करते रहे। मैंने एक संगठन बनाया, दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, 2014 में 23 अगस्त 2014 को। उस संगठन का सेवा कार्य है ऐसा परिवार के मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना, और साल में हम एक बार अस्थियां विसर्जन के लिए लेके जाते हैं ब्रिज घाट। और समाज के लिए जो भी कार्य होता है, पौधा वितरण, समाज के लिए किसी की बहन बेटी की शादी होनी है उसमें सहयोग करना, जैसे कोविड के समय हमने सामान बांटने का सेवा दी अपनी, हर तरह की सेवा में हमारा संगठन लगा रहता है अपने मेंबरों के साथ। इसमें जो आर्थिक सहयोग होता है, क्या लोग भी देते हैं या ये सिर्फ आपकी टीम करती है? इसके अंदर बाहर से सहयोग नहीं लेते हैं, अपनी जो हमारी टीम है, संगठनों के जो टीम है हमारी, उनसे हम अपने सहयोग लेते हैं और उसी सेवा से हम कार्य करते हैं। जो हम सेवा लेते हैं अपने मेंबरों से, वो खाली हम 2 जगह पैसा लगाते हैं, एक तो अस्थि विसर्जन में और एक अंतिम संस्कार में, और हमारा पैसा कहीं नहीं लगता है। क्या ऐसा भी होता है कि ये पुलिस आपको बताती है या आपके पास चलता है, कोई भी फोन करे तो आप उसका अंतिम संस्कार करते हैं? पुलिस का तो ऐसा है, जो पुलिस का बॉडी आती है वो गवर्नमेंट, उनको पेमेंट मिलती है उनको गवर्नमेंट से। हमें जो शमशान घाट के अंदर से पंडित जी हैं वो बताते हैं, जब समाज के अंदर कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हमारा संगठन का नाम हर जगह है इस टाइम, और सब मित्रों को पता है कि भाई दशा परिवर्तन एक संगठन है जो 10 साल से कार्य कर रहा है, तो वो सब जगह में कॉल कर देते हैं। हम हमारे संगठन के मेंबर वहाँ पहुँच के उस मृतक व्यक्ति के सहयोग करते हैं, और उसका अगर वहाँ पे कंधा देने वाले भी नहीं है तो हमारे मेंबर जाके वहाँ पे कंधा देने की व्यवस्था करते हैं और उसको अंतिम संस्कार पूरा करवाते हैं उसका। अगर हम बात करें 10 सालों में, तो 10 साल में लगभग हम कितनी अस्थि विसर्जन हमने अब तक 7 बार कराया है टोटल 10 साल के अंदर, और टोटल अब जो हमारा हुआ है 115 के लगभग हुआ है। हम वो नहीं बताते कि हमारे 500 कर दिए, 700 कर दिए, 115 अभी तक हमने टोटल करे हैं। अस्थि विसर्जन का खर्चा एक का नहीं होता, जब पूरा हमारा जाता है तो पूरी उसका ही होता है खर्चा। 30,000 के लगभग हमारे संगठन का खर्चा पड़ता है एक बार का, ब्रिज घाट जो लेके आते हैं।
और हमने जो अभी तक अंतिम संस्कार करवाए हैं 400 के लगभग हमने अंतिम संस्कार करवाए हैं 10 साल के अंदर 400 के लगभग। योजना तो यही है, हम तो ये कहते हैं प्रत्येक परिवार वालों से कि हमारे संगठन से पैसा ना लिया जाए, अपने परिवार वाले अपने आप पैसा लगाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, बहुत दुख का विषय है ये हिंदू धर्म के लिए कि संगठन एक पैसा लगा रहा है। हम तो चाहते हैं परिवार वाले लगाएं, जो आसपास के उसके रिश्ता है वो लगाएं पैसा, तो बड़ा खुशी मिलेगी। क्योंकि लोग का नाम करने के लोग हजारों कर देते हैं आजकल कि हमने 1000 अस्थि विसर्जन कर दिए, 1000 अंतिम संस्कार किए। हम झूठ नहीं बोलते, हमारा संगठन सच की तरफ ही चलता है। देखिए, ये सोच कहाँ से आई और इसका आपको क्या लगता है, इसका फायदा क्या है आपको? हमें फायदे के लिए तो हमने सोचा नहीं, इसकी सोच हमें अपने बुजुर्गों से मिली, भोले शंकर से मिली हमें। उसने भोले शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि इस तरह का विजय सक्सेना जी आप काम करिए, और जो हमारे संगठन के मेंबर हैं वो हमारे साथ सब जुड़े रहते हैं, इसलिए संगठन परिवार की तरह होता है। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे आज कि 10 साल हो गए, हमें पता भी नहीं लगा कि 10 साल तक हमने सेवा कर दी। कितने मेंबर हैं आप? 100 प्लस है हमारे मेंबर, और कोई ज्यादा हमारा शुल्क भी नहीं लेते। जैसे हम अपने मेंबरों साल के अंदर 1000 रुपये सालाना ओनली, कोई मेंबर बनना चाहे तो उसके लिए 5000 रुपये